एक दिन मैं क्लास ले रहा था तो मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला कि सर मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। मैंने कहा पूछो। तो बोलते हैं कि सर पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या किसी ऑप्शन ट्रेड को लेने से पहले ही उस ऑप्शन ट्रेड के प्रॉफिट में होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। तो मैंने कहा हाँ ये तो बहुत आसान है, ऐसा किया जा सकता है। तो उन्होंने पूछा कैसे। तो मैंने कहा इसका आंसर सिंपल सा है कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो सबसे पहली चीज क्या चूज करते हो। तो आंसर है कि हम एक स्ट्राइक चूज करते हैं जिसको हम आज बाय करेंगे या आज हम उसको सेल करेंगे। तो मैंने पूछा कि आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि ओटीएम बाय या सेल किया जाए, एटीएम बाय या सेल किया जाए या आईटीएम बाय या सेल किया जाए। ये इनमें से कौन सी स्ट्राइक ऐसी है जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है, आज उसको ट्रेड किया जा सकता है। तो इसको डिसाइड करने का जो तरीका है उसका वो बहुत ही सिंपल है। उसको डिसाइड किया जाता है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स हमें बताते हैं कि कौन सा कैंडिडेट उस ऑप्शन चेन में सबसे बेस्ट है जिसके साथ आप आज ट्रेड कर सकते हो, जिसको बाय या सेल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए कहता हूं कि मान लो अगर आप इस ऑप्शन चेन को देखो तो इस ऑप्शन चेन में आपको दुनिया भर के स्ट्राइक प्राइस दिख जाएंगे। जैसे 25,300 है ना, इसके ऊपर देखो आप कितने सारे स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहे हैं, ये है ना, बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस हैं। और अगर आप इसके नीचे जाओगे तो देखो आपको इसके नीचे भी बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिख जाएंगे। अब सवाल ये है कि जैसे ये लाइव मार्केट चल रहा है, करेक्ट। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप जैसे ही आप अपनी स्क्रीन पर इस ऑप्शन चेन को खोलोगे तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इनमें से कौन सी स्ट्राइक को आज हम बाय करेंगे या सेल करेंगे। तो आंसर है इस डिसीजन में आपकी जो हेल्प करते हैं, राइट कैंडिडेट राइट स्ट्राइक को चुनने में जो हेल्प करता है, उन्हें कहते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। यहां पर आपको स्क्रीन पर गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा और ये वोलाटिलिटी दिख रहा है। ये जो गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा हैं, ये क्या हैं? ऑप्शन ग्रीक। अब ये जो ऑप्शन ग्रीक हैं यही आपको बताएंगे, ये आपकी हेल्प करेंगे कि इनमें से कौन सी स्ट्राइक ऐसी है जो सबसे बेस्ट है, जिसको आज बाय या सेल किया जा सकता है और उसके प्रॉफिट में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये ऑप्शन ग्रीक आपको एकदम सटीक आंसर देते हैं कि इनमें से कौन सी स्ट्राइक को चूज किया जाए। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है सर, ऑप्शन ग्रीक अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा किसके साथ के जाया जाए, कौन सा कैंडिडेट चूज किया जाए। दूसरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले ही 100% या 95 से 100% के बीच में श्योर होते हो कि आपका ट्रेड एंड होगा प्रॉफिट में। तो मैंने कहा ऐसे तो वैसे बहुत सारी स्ट्रेटेजी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमने अभी अभी ऑप्शन ग्रीक की बात की तो एक स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसकी प्रॉफिट में एंड होने की प्रोबेबिलिटी 95 से 100% तक हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन अगर वो सारे फैक्टर मीट कर जाते हैं तो मैं ये कहता हूं कि 95 से 100% के बीच में उस स्ट्रेटेजी के साथ आप प्रॉफिट कर सकते हो। उस स्ट्रेटेजी का नाम है डेल्टा न्यूट्रल। डेल्टा न्यूट्रल के साथ आप जब इस स्ट्रेटेजी को जब आप लाइव मार्केट में अप्लाई करते हो तो आप बड़े आसानी से पहले ही कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि ये ट्रेड अगर सारे फैक्टर्स को मीट कराते हैं, अगर हम ये कर सकते हैं, सारे फैक्टर्स को मीट करा सकते हैं, तो हम पहले ही श्योर होते हैं कि ये जो ट्रेड एंड होगा वो प्रॉफिट में एंड हो सकता है बड़े आसानी से। तो ठीक है, इन 2 क्वेश्चन के जब मैंने आंसर दिए तो उन्होंने कहा कि सर डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग को सीखने के लिए या करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सबसे पहली चीज़ तो आपको ऑप्शन ग्रीक बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप एक राइट स्ट्राइक को चूज करोगे। डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक राइट स्ट्राइक को चूज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो वो आपको ऑप्शन ग्रीक से समझ में आएगा। और डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए आपको उन ऑप्शन ग्रीक्स में से भी सबसे पहला जो ऑप्शन ग्रीक जो हमें पढ़ना चाहिए वो है डेल्टा। जब आप उसको डिटेल में समझ जाओगे तो आप डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन के जो मैंने आंसर दिए हैं इनको अच्छे से अप्लाई कर पाए मार्केट में, इसके लिए जो सबसे पहला कैंडिडेट है ऑप्शन ग्रीक में जिसको हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए वो है डेल्टा। तो आज की क्लास में डेल्टा की बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो डेल्टा है उसकी डेफिनेशन है क्या, डेल्टा है क्या बेसिकली। तो आंसर है कि डेल्टा टेल्स यू हाउ मच द ऑप्शन प्राइस विल मूव इफ द स्टॉक्स मूव बाय ₹1 या 1 पॉइंट। क्या मतलब है सर इस बात का?
इस बात का मतलब ये है कि मान लो हम लोग निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और जो निफ्टी है वो अभी कहाँ पर है, तो आंसर है निफ्टी हमने माना कि 25,000 पर है। ये निफ्टी का क्या है, ये निफ्टी का क्या है, तो आंसर है स्पॉट प्राइस। निफ्टी का ये स्पॉट प्राइस मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा अंडरलाइंग हो गया, ये हमारा अंडरलाइंग हो गया, और ये जो अंडरलाइंग है ये 25,000 पर है, और ये इसका मैंने क्या लिखा है, तो आंसर है स्पॉट प्राइस, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पर इसके नीचे एक स्ट्राइक प्राइस कोई भी एक चूज कर लेता हूँ। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम लोगों ने चूज किया कि हम 25,000 का ही एट द मनी परचेज कर रहे हैं, ठीक है। 25,000 का एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हमने चूज किया, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना क्या, कि एक तो होता है स्पॉट प्राइस और एक होता है स्ट्राइक, वो दोनों अलग अलग बातें होती हैं। क्या मतलब है सर इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि देखो जैसे निफ्टी को आप यहां पर देखो 25,301, 300, 299, 299, 298 ऐसे ये चेंज होता जा रहा है यहां पर, करेक्ट। अच्छा, ये तो चेंज हो रहा है, क्या चेंज होता रहता है, तो आंसर है सर स्पॉट प्राइस चेंज होता रहता है। कौन चेंज होता रहता है, स्पॉट प्राइस चेंज होता रहता है। लेकिन आप देख रहे हो ये 25,300 ये यही लिखा रहेगा, चाहे आज चाहे एक्सपायरी वाला दिन है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, ये बात आप जानते हो। तो फिर से किसमें कभी भी चेंज नहीं आता है, तो आंसर सर स्ट्राइक प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता। ये जो स्ट्राइक होती है ना इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन किसमें चेंज आता रहता है, तो आंसर है स्पॉट में। तो जो मैंने ब्लैक सोल मॉडल जो आपसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, तो मैंने उसमें कहा था कि सिर्फ एक ही कांस्टेंट चीज है, कौन सी, स्ट्राइक। कौन सी चीजें हैं जो वेरिएबल हैं, तो उसमें मैंने बोला था कि वोलाटिलिटी हो सकता है, टाइम टू एक्सपायर हो सकता है, अंडरलाइंग का स्पॉट प्राइस जो होता है वो चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन एक चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्राइक। तो ये बेसिकली हमारी क्या है, स्ट्राइक। ओके सर, ये बात भी समझ आ गई। अच्छा, अब ये जो 25,100 का जो आपने स्ट्राइक परचेज किया, मैंने माना कि ये जो है कितने रुपीज में आपने परचेज किया, 100 रुपीज में आपने इसको परचेज किया है, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा है, तो आंसर है सर ये हमने लिखा है ऑप्शन का प्राइस। इस ऑप्शन को परचेज करने का प्राइस कितना है, 100 रुपीज में हमने इसको परचेज किया है, करेक्ट। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डेल्टा है ये क्या बताता है, तो डेल्टा ये बताता है कि मान लो ये वाला जो स्ट्राइक है, इसके स्ट्राइक का जो डेल्टा है, डेल्टा को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं ना, उस तरह से डिनोट करते हैं। तो जो डेल्टा है, सपोज करो इसका जो डेल्टा है वो है 0.5। किसका डेल्टा सर, तो आंसर डेल्टा स्ट्राइक का होता है, स्पॉट प्राइस का नहीं, किसका, स्ट्राइक प्राइस का होता है, ठीक है। तो इस स्ट्राइक का जो डेल्टा है वो कितना है, 0.5 है, ऐसा हमने माना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये जो डेल्टा है ये क्या बता रहा है, तो आंसर है ये डेल्टा ये बता रहा है कि जैसे ही निफ्टी 25,000 से एक पॉइंट मूव करेगा, कितना सर, तो आंसर है जैसे ही ये 25,001 होगा, कितना, 25,001, तो जो हमारे ऑप्शन का प्राइस है वो इतना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 0.5। तो ये 100 से कितना हो चुका होगा, तो आंसर है जैसे ही 25,000 से ये 25,001 हुआ, वैसे ही ये 100 से कितना हो जाएगा, 100.5, ठीक है, इतना। ये समझ आया आपको। तो फिर से डेल्टा क्या बताता है, डेल्टा बताता है कि जो हमारा जैसे ही स्पॉट प्राइस 1 पॉइंट मूव होगा, करेक्ट, वैसे ही हमारा जो स्ट्राइक जो ऑप्शन का प्राइस है वो डेल्टा के इक्वल मूव हो जाएगा, ठीक है। क्या मतलब है सर, इस बात का समझ नहीं आई बात, एक बार फिर से बताना। देखो समझो, जैसे मान लो स्पॉट प्राइस तो आपको पता है कि वो चेंज होता रहता है, करेक्ट। तो ये 25,000 से 25,001 भी हो सकता है ना, और ये 25,000 से इधर भी तो आ सकता है, तो कितना हो सकता है, तो आंसर है सर ये 24,999 भी हो सकता है, एक पॉइंट इधर कम भी हो सकता है, तो ये 24,999 पर आ गया मान लो, ठीक है, एक पॉइंट इधर कम हो गया। अब जैसे ही ये एक पॉइंट इधर मूव किया, कौन, अंडरलाइंग हमारा स्पॉट प्राइस जैसे ही एक पॉइंट इधर मूव किया, वैसे ही जो हमारे ऑप्शन का प्राइस है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना, तो आंसर है जितना उसका डेल्टा है,
कितना डेल्टा है? तो आंसर 0.5 है। करेक्ट। अगर 0.5 है तो ये 0.5 कम हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? तो आंसर है 99.5। तो आप देखते हो कि जो आपका ऑप्शन का प्राइस जो होता है ना, जैसे यहां पर देख रहे हो आप, ये ऑप्शन का प्राइस चेंज होता जा रहा है। ये बार बार चेंज क्यों हो रहा है? तो आंसर है कि सर स्पॉट प्राइस में चेंज आ रहा है। जैसे जैसे स्पॉट प्राइस में 1 पॉइंट का मूव आता है, वैसे वैसे इस ऑप्शन के प्राइस में मूव आता होगा कितने का? तो आंसर है जितना इसका डेल्टा होगा। इसका डेल्टा कितना है यहाँ पर? 0.62। तो यहाँ पर कितने का मूव आता रहेगा? 0.62 का मूव आता रहेगा। ये बात आई आपको समझ में? एक बार फिर से ध्यान दीजिए बोर्ड पर, आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो, एग्जाम्पल के लिए मैं ये कहता हूं, मान लो निफ्टी चल रहा है कितने पर? 25,000 पर। करेक्ट। ये है निफ्टी का क्या? तो आंसर है स्पॉट प्राइस। ओके। नाउ किसी ने स्ट्राइक प्राइस परचेज की, एट द मनी नहीं, थोड़ी सी आईटीएम परचेज किया। मान लो वो कॉल ऑप्शन की बातें हो रही हैं, तो उसने क्या परचेज किया? आईटीएम परचेज किया। अब जो आईटीएम है वो यहां पर कहीं है, सपोज करो 24,500, और ये आईटीएम नहीं, ये दरअसल क्या है? तो आंसर है डीप आईटीएम है। ठीक है, डीप आईटीएम। ओके। नाउ अब इसको हमने जब परचेज किया है, तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमने इसको परचेज किया है 1000 रुपीज में। कितने में? 1000 रुपीज में हमने इसको परचेज किया है। ओके। नाउ ये जो डीप आईटीएम है, हमने माना कि इसका जो डेल्टा है वो 1 के इक्वल है। कितना? 1 के इक्वल है। तो डेल्टा हमें क्या बताता है? तो आंसर है डेल्टा हमें ये बताता है कि जैसे ही स्पॉट प्राइस 1 पॉइंट मूव होगा, 1 पॉइंट का मतलब 25,001 होगा, वैसे ही जो हमारे ऑप्शन का प्राइस है वो हमारे डेल्टा के इक्वल बढ़ जाएगा। क्या मतलब है सर? इस बात का मतलब ये है कि अगर इस स्ट्राइक का, इस ऑप्शन का डेल्टा 1 है, तो जैसे ही निफ्टी 25,000 से 1 पॉइंट मूव करेगा, वैसे ही हमारे ऑप्शन का प्राइस भी 1 पॉइंट मूव कर जाएगा। कितना हो जाएगा? 1001। ये बात आई आपको समझ में? फिर से मान लो सर ये 25,001 से 25,002 हो गया, तो एक और पॉइंट बढ़ गया, ये यहां पर पहुंच गया, तब क्या होगा? तो आंसर है, क्योंकि इसका जो डेल्टा है वो 1 है, तो ये फिर से 1 पॉइंट मूव कर जाएगा। कितना? 1002 हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो इस बात का मतलब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जैसे जैसे निफ्टी में मूव आएगा 1 पॉइंट का, हमारे ऑप्शन का प्राइस उसके डेल्टा के इक्वल मूव होता रहेगा। अगर मान लो सर ये कम हो गया, तो 24,999 हो गया सर, ये तो एक पॉइंट कम हो गया इधर की साइड में, तो क्या होगा? तो आंसर है ये जो 1000 वाला है ना, ये एक पॉइंट कम हो जाएगा। एक पॉइंट ही क्यों कम होगा? क्योंकि इसका डेल्टा 1 है, तो ये 1 से कम हो जाएगा। तो कितना बचेगा इसका प्राइस ऑप्शन का? 99 बचेगा, 999 बचेगा। ये बात आई आपको समझ में? क्लियर है? ठीक। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा। ओके। नाउ चलो मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं और फिर देखते हैं कि आप उसको कर पाते हो या नहीं। बताओ, निफ्टी है 25,000 पर, ठीक है, क्या है ये इसका स्पॉट प्राइस? ओके। नाउ मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मान लो मैं एक कॉल ऑप्शन को बाय कर रहा हूं जो कि डीप आउट ऑफ द मनी है, एग्जांपल के लिए 25,500, ठीक है, 25,500, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो डीप ओटीएम है, ठीक है, ये जो डीप ओटीएम है, इसका जो डेल्टा है, मैंने माना कि ये डेल्टा है कुछ 0.2। करेक्ट। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे ही ये 25,000 से 25,001 होगा, एक पॉइंट मूव करेगा, तो बताइए अगर इसके ऑप्शन का प्राइस, एग्जांपल के लिए हमने माना कि 50 रुपीज था, तो बताइए इसके ऑप्शन का प्राइस कितना हो जाएगा? तो आंसर है कि देखो सर, अगर ये 25,000 से 25,001 हुआ, तो ये कितना पॉइंट मूव किया? तो आंसर है 1 पॉइंट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन का प्राइस 1 पॉइंट मूव नहीं करेगा, हमारा ऑप्शन का प्राइस उतना मूव करेगा जितना उसका डेल्टा होगा। उसका डेल्टा है कितना? 0.2। तो जो नया ऑप्शन का प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? तो आंसर है 50.2। ये समझ आया आपको? ये क्लियर हुई बात? ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाती है कि फिर से बताइए डेल्टा क्या होता है? तो आंसर है डेल्टा बताता है कि हमारा अंडरलाइन का प्राइस जब 1 पॉइंट मूव करता है, तो हमारे जो ऑप्शन का प्राइस है वो उसके डेल्टा के इक्वल मूव करता है।
ये क्लियर हो गया। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन ऑफ डेल्टा की। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे सर आपने यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू 0.2 लिख दी, आपका मन किया तो 1 लिख दी, आपका मन किया तो आपने 0.5 लिख दी। तो आप ये बताओ कि ये जो डेल्टा है इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो डेल्टा की जो वैल्यू हो क्या क्या हो सकती है उसको हम कहते हैं डेल्टा की रेंज क्या है। ठीक है, तो डेल्टा की रेंज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि जो निफ्टी है वो 25,000 पर है। अगर निफ्टी अभी 25,000 पर है तो उसका जो ये वाला जो स्ट्राइक होगा 25,000 वाला, ये क्या होगा? तो आंसर है एट द मनी। और जो 25,400 वाला है या 24,500 वाला है ना, ये क्या रहा होगा? तो आंसर अगर कॉल ऑप्शन की बात हो रही है तो ये आईटीएम रहा होगा, करेक्ट। और एक और स्ट्राइक की हम लोग बात कर सकते हैं जैसे कि 25,500, करेक्ट। ये जो है ये क्या रहा होगा अगर कॉल ऑप्शन की बात हो रही है? तो आंसर है सर ये ओटीएम रहा होगा, करेक्ट। ये तो आप पहचानते हो। नाउ अब अगर इन तीनों के हम लोग डेल्टा की बात करें तो आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, क्या? कि जो डेल्टा होता है आईटीएम का जो डेल्टा होता है ना, वो लगभग इक्वल होता है किसके? 1 के। किसके इक्वल हुआ करता है? 1 के इक्वल होता है। जितना ज्यादा डीप आईटीएम होगा उतना ही उसका डेल्टा लगभग 1 के इक्वल होगा, करेक्ट। इसी तरह से जितना डीप ओटीएम होगा उसका जो डेल्टा है वो लगभग 0 के इक्वल होगा, ठीक है। और इनके बीच में कौन लाई करता है? एट द मनी। तो एट द मनी जो है वो जस्ट इन दोनों का एवरेज के इक्वल होगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो है ये लगभग किसके इक्वल होगा? 0.5 के, ठीक है। तो इतनी बात आ गई समझ में। तो डेल्टा की रेंज बताओ क्या होती है? तो आंसर है सर डेल्टा की रेंज होती है जितना डीप आईटीएम होगा उतना ही वो 1 को अप्रोच करता है, जितना ही वो डीप ओटीएम होगा उतना ही वो 0 को अप्रोच करेगा, और एट द मनी पर जो डेल्टा होता है वो किसके इक्वल हुआ करता है? 0.5 के इक्वल हुआ करता है। क्या मतलब है सर इस बात का? एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ डिफरेंट स्ट्राइक का। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं कि निफ्टी यहाँ पर है 25,000 पर, करेक्ट, ऐसे है। अब 25,000 से इधर की तरफ जब आप चलोगे तो 25,100 मिलेगा, करेक्ट। फिर 25,200 मिलेगा हमें, और फिर इसके बाद 25,300 मिलेगा। और जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे, मान लो कहीं पर जाकर हमने यहाँ पर कहीं लिखा 25,500, ऐसा लिखा, ठीक है। और इधर की तरफ जब हम चलेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? तो आंसर है 24,900 मिलेगा, 24,800 मिलेगा, 24,700 मिलेगा, ठीक है। और इधर की तरफ जाते जाते सपोज करो हम आ गए 24,500 पर, ठीक है। ऐसा हम चल लिए। नाउ मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर एटीएम की बात करें तो एटीएम का डेल्टा तो आपने फिक्स कर ही लिया, कितना होता है? 0.5। लेकिन जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी की तरफ बढ़ोगे, किधर की तरफ बढ़ रहे हैं? आउट ऑफ द मनी। अगर हम कॉल ऑप्शन की बातें कर रहे हैं तो ये सब आउट ऑफ द मनी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप डीप आउट ऑफ द मनी की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे जो डेल्टा की वैल्यू होंगी वो क्या होती जाएंगी? तो आंसर कम होती जाएंगी। और किसको अप्रोच करेंगी? 0 को अप्रोच करेंगी। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 0.5 है, अब 25,100 की तरफ जाओगे तो ये 0.4 ही रह जाएगा। जैसे इधर की तरफ जाओगे तो 0.3 रह जाएगा, जैसे यहाँ जाओगे 0.2 रह जाएगा, और जब यहाँ पर जाओगे तो 0.1 होते होते कम होते होते यहाँ पर जाकर लगभग कितना हो चुका होगा? 0, ठीक है। तो डीप ओटीएम की तरफ जब आप जाते हो तो वैल्यू किसको अप्रोच करती है? डेल्टा की 0 को अप्रोच करती है। इसी तरह से अगर आप डीप आईटीएम की तरफ जाना स्टार्ट करो, ठीक है, ये क्या है? तो आंसर है आईटीएम है कॉल ऑप्शन के लिए। तो अगर आप इधर की तरफ जाने शुरू करोगे तो डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। क्या मतलब है सर इस बात का? देखो 0.5 से जब आप इधर बढ़ोगे तो यहाँ आपको 0.6 दिखेगा, यहाँ 0.7 दिखेगा, यहाँ 0.8 दिखेगा, और ऐसे होते होते जैसे ही आप डीप आईटीएम पर पहुंचोगे तो उसकी वैल्यू लगभग कितनी हो चुकी होगी? 1 हो चुकी होगी। मैंने यहाँ 1 लिख दिया है, जरूरी नहीं है वहाँ 1 हो, 0.999 है तब भी हम उसको 1 के इक्वल ही कहेंगे, तो लगभग 1 के इक्वल होगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली वहाँ 0 लिखा हुआ दिखेगा आपको ऑप्शन चेन में, वो लेकिन वो इतना छोटा होगा कि वो लगभग 0 के इक्वल होगा। ये बात आई आपको समझ में? तो चलो इसको लाइव एग्जाम्पल से देखते हैं, लाइव इसको मार्केट में चल के देखते हैं।
अब देखो यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हम कॉल ऑप्शन के डेल्टा की बातें करते हैं। चलो ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखो तो ये एट द मनी है, करेक्ट। अब इस एट द मनी में इसके सामने जब आप देखोगे तो इसका जो डेल्टा है वो क्या है, 0.5 के आसपास कहीं पर है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप आईटीएम में जाओगे, यानी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करोगे, तो ये 0.6 से देखो 0.66 हुआ, फिर 0.72, फिर 0.76, फिर 0.81, फिर और बढ़ता जा रहा है 8.4, 8.7, 8.9, फिर 0.91, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत डीप आईटीएम पहुंच चुके होगे, और जब आप उस डीप आईटीएम में पहुंचोगे तो उसका जो डेल्टा है वो देखो 0.99 पर पहुंच गया है। कहां पहुंच गया, 0.99। और ये किसको अप्रोच कर रही है वैल्यू, तो आंसर 1 को अप्रोच कर रही है। ये समझ आया आपको। तो जैसे जैसे आप डीप आईटीएम जाओगे डेल्टा की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है। ये भी आपने इस ऑप्शन चेन में देख लिया, करेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज भी देख लो, क्या कि कॉल ऑप्शन में अगर आप ओटीएम की तरफ चलना स्टार्ट करोगे तब क्या होगा। तो आंसर है कि जब हम ओटीएम की तरफ चलते हैं तो जो एटीएम पर जो भी डेल्टा था उससे डेल्टा कम हो जाता है। जैसे यहाँ 0.59 है, यहाँ 0.52 ही रह गया है, फिर यहाँ आप 0.45, फिर आप देखो 0.38, फिर ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और आप मैं जैसे जैसे डीप ओटीएम की तरफ बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ये 0.08 ही रह गया, 0.04 ही रह गया है, 0.02 ही रह गया, 0.01 ही रह गया है। तो डीप आईटीएम में जाने पर 0.01 है ना, 0.01 का मतलब आप समझ रहे हो कि लगभग 0 के इक्वल ही हो गया। क्या मतलब है सर, लगभग 0 के इक्वल ही हो गया? इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि देखो, अगर मान लो हमारा जो निफ्टी है ना, इसी वाले एग्जाम्पल को लेते हैं जो हमने अभी लिया था। हमारा निफ्टी यहाँ पर 1 पॉइंट मूव कर रहा था, करेक्ट। तो जो हमारे ऑप्शन की जो वैल्यू थी वो अगर डेल्टा 0.2 था तो 0.2 बढ़ती थी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसी वाले केस में डेल्टा की वैल्यू 0.01 होती तो हमारे ऑप्शन की वैल्यू कितनी बढ़ती? तो आंसर है कि सर ये 0.01 बढ़ती। कितनी बढ़ती? 0.01 बढ़ती। और 0.01 अगर बढ़ती तो इसका प्राइस कितना होता? तो आंसर है 50.01। कितना होता? 50.01। आपको 1 पैसा मिला, ठीक है, 50 रुपीज पर 1 पैसा। और यहां पर कितने मिल रहे थे? 20 पैसे मिल रहे थे, है ना। तो इतना छोटा अगर डेल्टा होगा तो हमारे ऑप्शन का प्राइस मूव ही नहीं होता है। आप ये कह सकते हो 0.1 पैसे बढ़ गए, है ना, 0.1 रुपीज बढ़ गया, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है आपके ऑप्शन के प्राइस पर। तो मैं ये कहूंगा कि डेल्टा जितना छोटा होगा उतना ही आपके ऑप्शन का प्राइस मूव नहीं करेगा, उसके 1 बढ़ने पर भी। ये 1 बढ़ता जाएगा और ये 0.1 0.1 ही ऐड कर रहा होगा ऑप्शन के प्राइस में। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो डीप ओटीएम होते हैं उनके डेल्टा क्योंकि बहुत कम होते हैं, तो उनके जो ऑप्शन का प्राइस है वो बहुत कम मूव करता है। जब हमारा स्पॉट प्राइस बढ़ता है तो बहुत कम मूव करता है। जबकि एट द सेम टाइम मैं ये कह रहा हूं कि जो आईटीएम है, कौन है? आईटीएम। आईटीएम देख रहे हो यहां पर डेल्टा बढ़ता ही जाता है। यहां पर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 1 हो गया है। तो डीप आईटीएम के केस में क्या होगा? डीप आईटीएम के केस में ये होगा, जैसे हमने यहां पर एग्जांपल लिया था, यहां पर डेल्टा कितना था? 1। तो जैसे ही ये 1 पॉइंट मूव करता है वैसे ही हमारा जो ऑप्शन का प्राइस है वो 1 रुपीज बढ़ जाता है। तो डीप आईटीएम में फायदा है। क्या फायदा है सर? कि हमारा जो अंडरलाइंग अगर हमारी डायरेक्शन में 1 पॉइंट भी मूव करेगा तो हमारे ऑप्शन की वैल्यू 1 रुपीज बढ़ जाएगी। फिर वो 1 पॉइंट मूव किया और 1 रुपीज, और मूव किया और 1 रुपीज, लेकिन 1 रुपीज से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि डेल्टा की जो रेंज है, वो जो हायर रेंज है, जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है डेल्टा की, वो क्या हो सकती है? तो आंसर 1 ही हो सकती है। डेल्टा की वैल्यू अगर मान लो 2 भी हो सकती होती, मान लो, तो इस बात का मतलब ये होता कि अंडरलाइंग में अगर 1 रुपीज मूव हो रहा है तो हमारा ऑप्शन का प्राइस 2 रुपीज मूव करता। लेकिन डेल्टा की क्योंकि वैल्यू ही 1 हो सकती है सबसे बड़ी, और सबसे छोटी 0 हो सकती है, तो अगर मैक्सिमम मूव करेगा हमारा ऑप्शन का प्राइस अंडरलाइन के 1 पॉइंट मूव करने पर, तो वो मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है? 1 ही बढ़ सकता है, ठीक है। और सबसे कम कितना बढ़ेगा? तो आंसर सबसे कम 0 बढ़ सकता है, वो डीप ओटीएम में होता होगा, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड व्हाट? तो आंसर है डेल्टा रेंजेस। क्लियर हो गई बात? तो हमने पहली चीज जो आज क्लियर की वो ये कि जो डेल्टा होता है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो आंसर है डेल्टा की डेफिनेशन हमने ये क्लियर की कि अगर अंडरलाइन का प्राइस 1 पॉइंट मूव करेगा
तो जो ऑप्शन की वैल्यू है वो भी 1 रुपीज मूव कर जाएगी अगर डेल्टा की वैल्यू 1 है। क्लियर? अच्छा, फिर दूसरी चीज हमने क्या आज चेक की कि डेल्टा की रेंज क्या होती है। डेल्टा की रेंज बताइए क्या होती है। तो आंसर कॉल ऑप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो डीप आईटीएम का जो डेल्टा होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और जो डीप ओटीएम का डेल्टा होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और एट द मनी पर जो डेल्टा होता है वो लगभग 0.5 के आसपास होता है, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई किसकी, कॉल ऑप्शन की। लेकिन सर पुट ऑप्शन भी तो हमने परचेज किया हो सकता है, तो पुट ऑप्शन के केस में क्या होगा, तो आंसर कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं चेंज होगा। इस बात का क्या मतलब है, तो आंसर ये है कि उसके लिए जो डीप आईटीएम है उसका जो डेल्टा होगा वो -1 के इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो है ये वाली साइड वो तो 0 ही रहेगी। क्या मतलब है सर इस बात का, देखो समझते हैं। पुट ऑप्शन की बातें करते हैं। पुट ऑप्शन के केस में क्या होता है, तो आंसर है कि मान लो निफ्टी है 25,000 पर, करेक्ट। ये इसका क्या है, तो आंसर सर एट द मनी है। अच्छा, अब 25,000 से ऊपर की तरफ जो वैल्यू होंगी, जैसे एग्जांपल के लिए कहते हैं 24,500, ये क्या होंगी, तो आंसर है सर ये ओटीएम होगा। क्या होगा, ओटीएम। और ये वाले जो प्राइस हैं जैसे कि 25,500 पुट ऑप्शन के लिए क्या होगा, तो आंसर सर ये आईटीएम होगा, करेक्ट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। ये मार्केट यहां से गिरते हुए आ रहा है यहां तक पुट ऑप्शन के केस में, और अभी ये गिरना बाकी है, तो ये सब क्या है, ओटीएम। और ये वाले सारे प्राइस क्या हैं, आईटीएम है। तो जो पुट ऑप्शन होता है उसका जो डेल्टा होता है वो कितना होता है, तो आंसर है डीप आईटीएम के केस में ये होता है -1 के इक्वल, ठीक है। और एटीएम पर कितना होता है, तो आंसर माइनस का 0.5 होता है, ठीक है। और ओटीएम के केस में कितना होता है, तो 0 के आगे माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए उसको सिंपली 0 लिख दो, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे जस्ट पहले अगर आप कोई नंबर देखोगे, जैसे 0.5 से जब ये कम होना स्टार्ट होगा तो कितना कम होगा, तो आंसर माइनस का 0.4 होगा, फिर माइनस का 0.3 होगा, फिर माइनस का 0.2, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। और ऐसे कम होते होते डीप ओटीएम की तरफ जाने पर डेल्टा किसको अप्रोच करने लगेगा, तो आंसर है 0 को, करेक्ट। और अगर आप डीप आईटीएम की तरफ जाओगे तो ये बढ़ेगा, माइनस का 0.6, माइनस का 0.7, माइनस का 0.8, माइनस का 0.9, और ऐसे बढ़ते 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 किधर की किस वैल्यू को अप्रोच करने लगेगा, -1 की वैल्यू को अप्रोच करने लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के डेल्टा की रेंज बता दी, क्या क्या होती है बताइए। तो आंसर है ये तो सर बिल्कुल आसानी से समझा दिया आपने। कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का डेल्टा लिखो, तो लिख देंगे सर, कमेंट में भी लिख देंगे। देखो ये होता है 0.5 पॉजिटिव, और 1 यहां पर लिख लेते हैं 0, और यहां पर क्या लिख देते हैं 1। ये बताओ क्या रहा होगा, तो आंसर सर डीप आईटीएम रहा होगा, ठीक है। बताओ ये क्या रहा होगा, तो आंसर सर डीप ओटीएम रहा होगा, करेक्ट। और सर ये क्या रहा होगा, तो ये लगभग 0.5 है, ये लगभग 0.5 बोला है मैंने, एग्जैक्ट 0.5 नहीं बोला, ठीक है। तो ये क्या है, ये एटीएम रहा होगा, ठीक है। पुट ऑप्शन की रेंज बताइए क्या होती है, तो सर ये तो बहुत आसानी से बता देंगे, इसमें भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल आसान है। देखो सबसे सिंपल काम, डीप ये क्या रहे होंगे, तो आंसर है इधर डीप ओटीएम रहे होंगे, है ना। और इधर क्या रहे होंगे उसके, डीप आईटीएम रहे होंगे, करेक्ट, डीप आईटीएम। अच्छा, जो डीप आईटीएम है उसका जो डेल्टा होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल, करेक्ट। और यहां पर आते आते ये क्या हो रहा होगा, 0, और सेंटर में क्या होगा, 0.5, ठीक है। सो दीज आर द रेंजेज ऑफ कॉल ऑप्शन। अगर इसको लाइव मार्केट में पुट ऑप्शन को अगर हम देखें तो आपको बहुत ही क्लियर दिख जाएगा। कैसे सर, देखो यहां पर अगर हम बात करें एट द मनी की, ठीक है, सबसे पहले एट द मनी पर आ जाओ। एट द मनी का डेल्टा कॉल ऑप्शन के लिए अगर आप देख रहे हो, ये इधर जो होता है ना, ये सब कॉल ऑप्शन का डेटा होता है, इधर जो होता है वो पुट ऑप्शन का डेटा होता है, ठीक है। तो एट द मनी का अगर आप डेल्टा देखो तो इधर पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप पुट की तरफ जाओगे तो डेल्टा की वैल्यू आप देखो माइनस में लिखी हुई है, ठीक है। तो पुट ऑप्शन का डेल्टा ओटीएम की तरफ जब आप बढ़ोगे तो ओटीएम की तरफ बढ़ने पर माइनस का तो होगा,
लेकिन कम होते 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 आप देखो कितना कम होता जा रहा है, माइनस का 0.003 बचा हुआ है ना, माइनस का 0.01 को अप्रोच करने लग गया। तो ऐसे ही कम होते होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें किसके, इसके आईटीएम ऑप्शंस की, तो ये बढ़ने लगता है। एटीएम के कंपैरिजन में माइनस का 0.46 है, ये बढ़ रहा है, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और ये किसको अप्रोच करने लगेगा, तो आंसर है सर ये -1 की तरफ भागना स्टार्ट करेगा। और -1 होते मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ता बढ़ता 0.99 होता जा रहा है। अब देखो लास्ट में आके ये क्या बन गया है, -1 बन गया है। अब सर क्या -1 से आगे भी हो सकता है ये, तो आंसर सर -1 से आगे नहीं हो सकता, इसकी जो रेंज है वो -1 ही है। अब ये एंड हो जाएगी ऑप्शन चेन, और आपको ये लास्ट में क्या दिखाई देगा, -1 दिखाई देगा। इसी तरह से कॉल ऑप्शन में भी अगर आप चेक करोगे ना, तो कॉल ऑप्शन के केस में जो इसका डेल्टा होगा आईटीएम के लिए, वो आप देख रहे हो कितना है, 1 को अप्रोच कर गया, और 1 से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। सो दीज आर द रेंजेज। आई होप ये समझ आ गया आपको, यहां तक बात क्लियर हो गई है ना। तो चलिए अब इससे आगे की बातें करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अभी तक हमने देख लिया डेल्टा की डेफिनेशन और उसकी रेंज। तो एक ही बात समझ में आई, एक माइंड में एक आइडिया आया है कि ये जो ऑप्शन का जो प्राइस है ये 1 रुपीज़ मूव करता है अगर डेल्टा 1 हो, जब अंडरलाइंग 1 पॉइंट मूव करता है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है कि जब स्टॉक खरीदो चाहे ऑप्शन खरीदो, वो तो एक ही बातें हो गई, है ना। आया ना, नहीं आई बात समझ में। इस बात का क्या मतलब थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो कोई एक स्टॉक है, ठीक है, मार्केट में वो स्टॉक मिल रहा है, एग्जाम्पल के कह रहा हूँ 100 रुपीज़ का, करेक्ट। अब मैंने मान लिया कि वो जो स्टॉक है जो कि 100 रुपीज़ पर है, मैंने उसका एक ऑप्शन बाय कर लिया। क्या बाय कर लिया, ऑप्शन। क्या, कौन सा ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। ठीक है, वो जो कॉल ऑप्शन है वो 100 की स्ट्राइक का ही, कौन सी वाली स्ट्राइक, एट स्ट्राइक 100। अगर वो स्टॉक 100 रुपीज़ पर चल रहा है तो जो स्ट्राइक 100 वाली है वो क्या रही होगी, तो आंसर है एट द मनी रही होगी। हाँ या ना, क्या रही होगी, एट द मनी रही होगी। तो मान लो मैंने एट द मनी वाली स्ट्राइक ना परचेज करके थोड़ी सी डीप आईटीएम कर लिया। इसका जो डीप आईटीएम है वो क्या रहा होगा, तो मैंने एग्जांपल के लिए कहा कि 90 वाली स्ट्राइक इसकी क्या रही होगी, डीप आईटीएम। ठीक है सर, डीप आईटीएम क्यों परचेज करना चाह रहे हो आप, डीप आईटीएम इसलिए परचेज करना चाह रहा हूं क्योंकि इसका जो डेल्टा है वो 1 के इक्वल होगा, करेक्ट। इससे सर फायदा क्या होगा आपको, इससे ये फायदा होगा कि जो मेरा स्टॉक है जब वो 100 रुपीज से 101 रुपीज का होगा, यानी कि 1 पॉइंट मूव करेगा, तो जो मेरा ऑप्शन की जो वैल्यू है, इसकी ऑप्शन की वैल्यू कितनी थी, तो मान लो हमने ये जो ऑप्शन है वो परचेज किया, इसका जो हमने सिर्फ प्रीमियम भरा, एग्जाम्पल के लिए कहता हूं इसका प्रीमियम भरा हमने 20 रुपीज एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो ये कितना बढ़ेगा, तो आंसर है कि ये जो 20 है ना, अगर ये 1 मूव करेगा और अगर डेल्टा 1 है तो ये 20 से कितना हो चुका होगा, 21 हो गया होगा, करेक्ट। बात तो सही है सर, लेकिन सर ये तो आप बता चुके, ये दोबारा क्यों बता रहे हो, वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखो आप या तो एक स्टॉक परचेज कर लो, एक हमने किसी कंपनी का एक स्टॉक परचेज कर लिया, करेक्ट, तो वो जितना मूव कर रहा है, और हमने ऑप्शन अगर परचेज किया वो भी उतना ही मूव कर रहा है, हाँ या ना। दोनों देखो, ये भी 1 पॉइंट मूव करता है, ये भी 1 रुपीज मूव कर रहा है, ये भी 1 रुपीज ही मूव कर रहा है, रुपीज में ध्यान रखना, ये 20 रुपीज का मिला था हमें, अब ये कितने रुपीज का हो गया, तो आंसर है 21 रुपीज का। तो कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपी का। अब ये 100 वाला स्टॉक 101 रुपीज का हो गया, तो हमें यहां पर भी कितने का प्रॉफिट हुआ, ₹1 का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो स्टॉक खरीदने से तो बढ़िया क्या रहेगा कि क्या खरीद लिया जाए, उसका ऑप्शन परचेज कर लिया जाए। क्या फायदा होगा सर इसमें, इसमें फायदा होगा, बताता हूं कैसे। देखो ये स्टॉक 100 रुपीज का है, सही है, इसको परचेज करने के लिए कितने रुपीज चाहिए, तो आंसर सर 100 रुपीज चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं इसी स्टॉक का अगर ऑप्शन परचेज करना हो तो कितने रुपीज चाहिए, 20 रुपीज। सही बात है सर। अब इस स्टॉक, ये स्टॉक जब 1 पॉइंट मूव करेगा तो 1 रुपीज का प्रॉफिट होगा अगर 100 रुपीज भरोगे तो आंसर हाँ, बात तो सही है। अगर 100 रुपीज देकर ये स्टॉक खरीद लें तो जब वो 1 पॉइंट मूव करेगा तो 1 रुपए का ही प्रॉफिट होगा, बात तो सही है सर। तो मैं कह रहा हूं इससे बढ़िया ये नहीं होगा कि इसी का ऑप्शन खरीद लो 20 रुपए का, करेक्ट, 20 रुपीज का आपने ऑप्शन खरीद लिया। अब जब वो 1 पॉइंट मूव होगा तो ये भी 1 पॉइंट मूव होगा, तो आपको यहां पर भी कितना प्रॉफिट होगा, 1 रुपीज का। तो हम अपने 100 रुपीज इसमें क्यों लगाएं, समझ रहे हो ये बात। 100 रुपीज लगाने का कोई फायदा नहीं, केवल कितने रुपीज लगा लो, 20,
बात तो सही है सर, वहां पर भी एक का फायदा, यहां पर भी एक का फायदा। और ये एक और बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है सर? एक और वेरी इंपॉर्टेंट वाला बेनिफिट बताता हूं आपको। वो बेनिफिट ये है, सोचो अगर हमने ये स्टॉक खरीदा होता तो हमारी जेब से कितने रुपीज जाते? 100 रुपीज जाते, तब सर एक स्टॉक आता। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि ऐसे इसका अगर हम ऑप्शन 20 रुपए में मिल रहा है तो ऐसे हम कितने स्टॉक खरीद सकते हैं? तो आंसर है सर 100 रुपीज के तो 5 स्टॉक आ जाएंगे। कितने? 5 स्टॉक के बराबर आ जाएगा, हाँ या ना? है ना? हमने यहां पर भी कितने रुपीज लगाए? 100। अब ये 5 हमारे पास आ गए, 5 ऑप्शन बाय कर लिए, कॉल ऑप्शन हमने। तो अब ये 1 रुपीज बढ़ेगा, तो बताओ हमारे ऑप्शन की वैल्यू कितनी बढ़ेगी? तो आंसर है एक, हम अगर ऑप्शन खरीदते तो 1 रुपीज बढ़ रहा था, लेकिन हमने तो 5 ऑप्शन खरीद लिए क्योंकि हमारे पास 100 रुपीज थे। हमने स्टॉक ना खरीद के 5 ऑप्शन खरीद लिए, तो उससे अब हमारे जो ऑप्शन की जो वैल्यू है वो 5 रुपीज बढ़ने लगी। तो अब 20 से हमें कितने रुपीज का प्रॉफिट होगा? 5 रुपीज का प्रॉफिट होने लगेगा। बढ़िया है, हाँ या ना? कितना बढ़िया है। 100 रुपए स्टॉक में क्यों लगाओ, इसमें लगाओ ना, हाँ या ना? बात तो सही है सर, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है? कि सर अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में जा रहा है तो आपने 5 गुना प्रॉफिट कमाने की स्कीम बता दी है। सही बात है, 5 गुना है या नहीं है? अगर मान लो ये 100 का है और ये 20 रुपए का है तो ऐसे 5 स्टॉक आ रहे हैं। अगर डेल्टा 1 है तो, है ना? तो अगर डेल्टा 1 है तो ये जो स्टॉक है ये एकदम एक स्टॉक परचेज करने के बराबर होगा अगर डेल्टा 1 है। और अगर मान लो डेल्टा कितना है? 0.5 है। डेल्टा 0.5 है तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि हमने आधा स्टॉक परचेज किया। मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो अगर मान लो ये 100 से 101 मूव करता तो स्टॉक अगर हमने खरीदा होता एक, करेक्ट, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा होता? 1 रुपीज का। लेकिन अगर हमने एक ऐसी स्ट्राइक खरीद ली जिसका डेल्टा 0.5 है ना, तो उसमें कितना मूव आएगा? तो आंसर है कि सर देखो उस केस में क्या होगा, आपने बेसिकली खरीदा होगा एटीएम, और एटीएम मान लो आपने खरीदा, एग्जांपल के लिए कहते हैं एटीएम इससे तो सस्ता ही रहा होगा, तो मान लो चलो आपने 10 रुपीज में खरीदा होगा। कितने में? एग्जांपल के लिए कहा 10 रुपीज में आपने खरीदा, ठीक है। तो अगर डेल्टा 0.5 है तो ये 10 से कितना हो जाएगा? जब ये 1 पॉइंट मूव करेगा तो आंसर है 10.5, हाँ या ना? अगर डेल्टा 0.5 है तो ये 0.5 ही मूव करेगा। तो स्टॉक खरीदने पर 1 का प्रॉफिट हो रहा था, 1 रुपए का, लेकिन यहां पर 0.5 का मूव हो रहा है, 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हमने आधा स्टॉक खरीदा है। ये बात आई आपको समझ में? तो डेल्टा 1 होने पर क्या फीलिंग आती है कि हमने एक स्टॉक खरीदा है, क्योंकि वो एक मूव करता है तो हमारा ऑप्शन का प्राइस भी एक मूव करता है। और अगर 0.5 वाला ऑप्शन खरीद लेते हैं तो कैसी फीलिंग आती है कि हमने आधा स्टॉक खरीदा है, क्योंकि स्टॉक में तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है और हमारे ऑप्शन में 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आधा स्टॉक खरीदने जैसी फीलिंग आएगी। ये समझ आया आपको? ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। तो मैंने इसीलिए लिखा कि ये सेंसिटिविटी है, इट बिहेव्स लाइक, अब जैसे मान लो 0.6 है मान लो कोई डेल्टा, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? हमने कितने स्टॉक खरीदे हैं? तो आंसर 0.6 स्टॉक खरीदे हैं। अगर डेल्टा 1 होता है तो हमारा एक स्टॉक खरीदने की फीलिंग आती है ना, तो 0.5 खरीदने पर कितने की फीलिंग आती है? 0.5, आधा खरीदने की फीलिंग आती है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मान लो हमने 0.6 वाला डेल्टा खरीदा होता तो कैसी फीलिंग आती? तो आंसर है सर हमें ऐसी फीलिंग आती कि हमने 0.6 स्टॉक खरीद लिया है, पूरा 1 नहीं खरीदा, 0.6 खरीदा है, क्योंकि जब वो 1 मूव करेगा तो हमारे ऑप्शन की वैल्यू 0.6 मूव करेगी। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में? इसी तरह से पुट की अगर हम बात करें तो पुट में भी ऐसी फीलिंग आती है। कैसी सर? देखो पुट के एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं कि जैसे कॉल में बाय करने की फीलिंग आती है ना, अगर डेल्टा 1 हो तो एक स्टॉक को बाय करने की फीलिंग आती है। इसी तरह से पुट ऑप्शन को परचेज करने पर अगर डेल्टा -1 हुआ तो हमें कैसी फीलिंग आएगी कि हमने एक स्टॉक को शॉर्ट कर दिया है। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मान लो कोई एक स्टॉक है जो कि अभी 100 रुपीज का है, सही है, आपने क्या किया? उस स्टॉक को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया सर, इस बात का क्या मतलब है? ये तो आपने पिछली क्लासों में कभी बताया नहीं। तो आंसर है कि देखो शॉर्ट करने का मतलब ये है कि मान लो एक स्टॉक आपने 100 रुपीज में सेल कर दिया, ठीक है। शॉर्ट करना क्या होता है? मतलब सेल कर दिया। तो अगर आपने 100 रुपीज में सेल किया और उसकी जो वैल्यू थी वो बाद में कितनी हो गई? 99 हो गई,
तो आपको 1 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आपने तो कितने का बेच दिया था, 100 का, और उसका प्राइस कितना रह गया है अब 99, तो आप प्रॉफिट में रहे, कितने रुपीज के, 1 रुपीज के प्रॉफिट में आ गए। इससे कहते हैं शॉर्ट करना। तो 100 रुपीज से उसकी वैल्यू 99 रह गई, तो जैसे जैसे उसकी वैल्यू घटेगी वैसे वैसे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा शॉर्ट करने पर। करेक्ट। स्टॉक को शॉर्ट करने पर ऐसे प्रॉफिट होता है। अब मान लो किसी ने कोई स्टॉक अगर शॉर्ट करना है, तो प्रॉब्लम यह है कि वो जो स्टॉक है वो पहले से होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो मान लो अगर वो स्टॉक हमारे पास पहले से है और हमने उसको शॉर्ट कर दिया, तो अगर वो 100 से 99 का हो गया तो हम लोगों को कितना प्रॉफिट हो गया, 1 रुपीज का। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने शॉर्ट ना करके, एक स्टॉक को परचेज करके फिर शॉर्ट ना करके, मैंने क्या किया, एक ऑप्शन परचेज कर लिया इसी वाली स्ट्राइक का 100 का, या सपोज करो हम लोग डीप आईटीएम का करते हैं। डीप आईटीएम इसके लिए क्या रहा होगा, 110 रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो डेल्टा है वो कितना रहा होगा, -1, और इसके जो प्रीमियम था वो सपोज करो 20 रुपीज था, ठीक है। तो फिर से हम क्या करने वाले हैं, 100 रुपीज वाला स्टॉक शॉर्ट नहीं कर रहे, हम लोग उसकी जगह डीप आईटीएम का एक पुट ऑप्शन परचेज कर रहे हैं। अब जब हमने पुट ऑप्शन परचेज किया, करेक्ट, तो वो 20 रुपीज का मिल गया। अब उसका डेल्टा -1 होने का क्या मतलब हुआ, डेल्टा -1 होने का मतलब ये है कि जब ये 100 से 99 रह जाएगा तो यहाँ पर 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह से जब ये 100 से 99 रह जाएगा तो यहाँ पर भी 20 से इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, 21 हो चुकी होगी। क्यों, क्योंकि इसका डेल्टा कितना है, -1, ठीक है। पुट ऑप्शन में तो तभी प्रॉफिट होता है ना जब यहाँ पर मार्केट गिरता है, उसकी वैल्यू घटने लगती है। तो देखो इसकी वैल्यू घट रही है ना, तो यहाँ पर 1 रुपीज का प्रॉफिट इसे शॉर्ट करने पर हो रहा था। ऐसे ही पुट ऑप्शन परचेज करने पर हमारा भी क्या होगा, 1 रुपीज का प्रॉफिट होगा। करेक्ट। क्यों, क्योंकि हमने पुट ऑप्शन परचेज किया है। तो परचेज करने पर कैसी फीलिंग आती है, तो आंसर पुट ऑप्शन परचेज करने पर वैसी फीलिंग आती है कि अगर डेल्टा 1 है तो वैसी फीलिंग आएगी कि हमने एक स्टॉक शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है। ये बात आ गई आपको समझ में। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि कॉल और पुट ऑप्शन के डेल्टा 1 होने पर वो स्टॉक की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, द क्लोजर द डेल्टा टू 1 और -1 द मोर इज द मूव इज लाइक द स्टॉक इटसेल्फ, वो स्टॉक की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। डेल्टा शो हाउ स्ट्रांगली एन ऑप्शन फॉलो द स्टॉक्स मूव, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेल्टा उतना ही ज्यादा वो स्टॉक की तरह बिहेव करेगा, जितना कम डेल्टा उतना ही कम वो स्टॉक की तरह बिहेव करेगा। जैसे 1 डेल्टा तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली 1 स्टॉक के खरीदने के बराबर होगा, लेकिन 0.1 डेल्टा यानी कि अगर वो 1 पॉइंट मूव कर रहा होगा तो ये सिर्फ 0.1 मूव करेगा। तो स्ट्रॉन्ग डेल्टा जो होता है, हाई डेल्टा जो होते हैं, वो स्टॉक की तरह बिहेव करते हैं। ये क्लियर हो गई बात आपको। तो ये तो बातें हो गई किसकी, डेल्टा की डेफिनेशन की बातें हो गई, डेल्टा की रेंज की बातें हमने कर ली, और हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से ऑप्शन का डेल्टा 1 होने पर वो स्टॉक की तरह बिहेव करता है। अब मैं आपको डेल्टा की एक बिल्कुल नई डेफिनेशन दिखाता हूँ। वो नई डेफिनेशन कौन सी है, वो ट्रेडर्स डेफिनेशन कहलाती है। ट्रेडर्स डेफिनेशन क्या होती है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडर्स डेफिनेशन में जो ट्रेडर्स होता है वो बेसिकली क्या सोचता है, वो डेल्टा को, जो मैंने आपको अभी डेफिनेशंस बताई, ये सारा कॉन्सेप्ट बताया, वैसे तो देखता ही है, लेकिन वो डेल्टा को एक नए चश्मे से, एक नए नज़रिए से भी देखता है। कैसे, देखो समझते हैं। जैसे मान लो निफ्टी अभी 25,000 पर है, तो ये एट द मनी है। कॉल ऑप्शन के लिए जो डीप आईटीएम होगा वो 24,000 होगा, करेक्ट। तो डीप आईटीएम का जो डेल्टा होगा ना वो कितना रहा होगा, 1, करेक्ट। और जो डीप ओटीएम होगा कॉल ऑप्शन के लिए वो कौन सा होगा, तो आंसर 25,000 से काफी आगे, यानी कि 26,000 के आसपास। तो 26,000 क्या है, डीप ओटीएम, और इसका जो डेल्टा होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो जो ट्रेडर होता है ना वो किस तरह से देखता है इसको, वो ऐसे देखता है, वो ये सोचता है कि निफ्टी की एक्सपायरी में अभी 1 वीक है, ठीक है, 7 दिन है, और उन 7 दिनों में ये वाली जो स्ट्राइक है जो कि अभी डीप आईटीएम है, वो आईटीएम ही बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी, आईटीएम ही बनी रहेगी। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, या हम परसेंटेज में कहें तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100% चांस है कि ये जो 24,000 है वो आईटीएम अभी भी है, और तब भी क्या रहेगा, आईटीएम ही रहेगा जब ये एक्सपायर होगा। क्योंकि आप सोचो 25,000 से 24,000 की बात हो रही है,
1000 पॉइंट के गिरने की बात हो रही है, और 1000 पॉइंट निफ्टी 1 वीक में गिर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जब तक कि कोई एक ऐसा रेयर इवेंट ना हो जाए, क्योंकि ऐसा बहुत बड़े बड़े मूव होते नहीं हैं इन जनरली। तो इसलिए जो ट्रेडर है वो क्या मान के चलते हैं, ट्रेडर ये मान के चलते हैं कि अगर जिसका डेल्टा 1 है, तो अगर वो आईटीएम है, इसका मतलब वो आईटीएम है, और आईटीएम है तो वो आईटीएम ही बना रहेगा, क्योंकि निफ्टी 25,000 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर हो सकता है इधर आ जाए, फिर ये इधर चला जाए, तो ये इसके आसपास ही घूमेगा 1 वीक में। तो इसलिए जो आईटीएम है वो आईटीएम ही बने रहेंगे, और जो ओटीएम है वो ओटीएम ही बने रहेंगे, जो डीप ओटीएम है वो डीप ओटीएम ही बने रहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कि निफ्टी 1 वीक में 25,000 से 26,000 हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आंसर है कि 26,000 का डेल्टा 0 है, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी जो है यहाँ पर 26,000 पर आ जाएगा और या इससे आगे निकल जाएगा, इसके आईटीएम बनने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। आईटीएम बनने की प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ, आईटीएम ये कब बनेगा बताओ, तो आंसर है कि 25,000 तो 26,000 से भी आगे निकल जाएगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो चुका होगा, आईटीएम हो चुका होगा। तो वो ये ऐसे पढ़ते हैं इसको, ट्रेडर्स कैसे पढ़ते हैं, क्या अच्छा इसका डेल्टा 0 है ना, तो निफ्टी के 25,000 से 26,000 से आगे निकल जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0 है। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में। फिर से सुनो, जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि 25,900 है जैसे, ठीक है, उसका मान लो डेल्टा है, एग्जांपल के लिए कहता हूं 0.9, कितना, सॉरी 0.9 नहीं 0.1, ठीक है, ऐसा है। तो जो ट्रेडर है वो इसको कैसे पढ़ेगा, ट्रेडर इसको ऐसे पढ़ेगा कि इस ऑप्शन का जो कि अभी डीप ओटीएम है, उसका आईटीएम हो जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कितनी है, ओनली 0.1, या इसको परसेंटेज में कहोगे तो 10% चांस है कि ये क्या हो जाएगा, आईटीएम बन चुका होगा। आईटीएम ध्यान रखना कब बनता है, जब ये जो एट द मनी है वो इससे आगे जब निकल जाएगा तो ये क्या हो चुका होगा, आईटीएम। तो ट्रेडर कैसे पढ़ रहा है इसके डेल्टा को, वो ऐसे पढ़ रहा है कि इसके आईटीएम हो जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिर्फ 10% ही है, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि निफ्टी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मूव कर जाएगा इन 7 दिनों में एक्सपायरी में। ठीक है, जैसे फिर से एक एग्जांपल बताओ, जैसे मान लो 24,100 है ना, इसका जो डेल्टा है वो मैंने माना कि 0.9 है। बताओ इसको पढ़कर, अगर आप ट्रेडर हो तो आप बताओ इसको पढ़कर आप कैसे पढ़ते हो, इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो आंसर है कि सर देखो, ट्रेडर ये सोच रहा है कि निफ्टी अभी 25,000 पर है, ठीक है, 7 दिन एक्सपायरी में बचे हैं, तो निफ्टी ऐसे ही घूमता रहेगा, करेक्ट। इसके ओटीएम बनने के चांस बहुत कम है, आउट ऑफ द मनी बनने के चांस बहुत कम है। आउट ऑफ द मनी बनने के चांस बहुत कम है, क्या मतलब है सर, देखो अगर ये 25,000 से ये इधर आ जाए, सही है, तो ये वाला जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, करेक्ट। तो वो ये कह रहा है कि इसके आउट ऑफ द मनी होने के चांस बहुत कम हैं। कितने हैं, तो आंसर है केवल 0.1% चांस है कि ये आउट ऑफ द मनी हो जाए। इसके आईटीएम बने रहने के जो चांस है ना वो कितने हैं, 90%। कितने हैं, 90% चांस है। ये यहां से यहां आ ही नहीं सकता, वो ऐसे पढ़ता है, मतलब नॉट एग्जैक्ट मैथ, मैंने यहां पर लिख दिया है कि नॉट एग्जैक्ट मैथ, बट वो इसको ऐसे पढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक टेस्ट ले लेता हूं, बताओ अगर 24,200 का डेल्टा 0.8 है तो इस बात का क्या मीनिंग है। तो आंसर सर इस बात का मीनिंग ये है कि निफ्टी 25,000 से यहां कहीं आ जाए गिर के और ये ओटीएम हो जाए, इसके ओटीएम होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 0.2 है, 1 में से माइनस कर दो, कितनी है 0.2, या मैं कहूं 20%। ठीक है, कितनी है, देखो आईटीएम रहने की प्रोबेबिलिटी तो इसकी 80% है, लेकिन ओटीएम हो जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी रह गई, यानी कि 20%। ठीक है, तो फिर से ट्रेडर कैसे पढ़ता है, वो कहता है कि देखो इसके ओटीएम हो जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20%, इसीलिए इसके आईटीएम है अभी, और आईटीएम में ही रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 80% है। ये बात आई आपको समझ में। फिर से एक बार चलो बताओ, 25,900 का 900 नहीं 800 लेते हैं, 800 का डेल्टा मैंने कहा 0.8 है, सॉरी 0. सपोज करिए मैं लेता हूँ 2 है, ऐसा ले लेता हूँ।
कितना 0.2 है। तो 25,800 का डेल्टा अगर 0.2 है तो बताओ इसको कैसे पढ़ोगे। तो आंसर है कि सर इस बात के बहुत कम चांस हैं कि ये क्या हो जाए, आईटीएम हो जाए। मतलब ये 25,000 इससे आगे पहुंच जाएगा तो ये क्या बन चुका होगा, आईटीएम। इसके आईटीएम बनने के चांस कितने हैं, तो आंसर है सर सिर्फ 20%। तो इसलिए वो ओटीएम के टर्म में ना लेकर सिर्फ आईटीएम के टर्म में ही देखना स्टार्ट करो इसको। कैसे, देखो डेल्टा अगर 0.8 है तो इसके आईटीएम में बने रहने के चांस कितने हैं, 80%। अगर इसका डेल्टा 1 है तो इसके आईटीएम में ही बने रहने के चांस कितने हैं, 100%। ठीक है, अगर इसका डेल्टा 0.2 है तो इसके आईटीएम होने के चांस कितने हैं, 20% ओनली, इसके 10% ओनली, इसके आईटीएम हो जाने के चांस कितना है, 0%। ये समझ आया। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रेडर्स डेफिनेशन ऑफ डेल्टा। क्या कहती है ये, ट्रेडर्स ट्रीट डेल्टा एज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑप्शन विल एक्सपायर आईटीएम। अगर हायर डेल्टा होगा तो हायर चांस है कि ऑप्शन आईटीएम में ही एक्सपायर होगा। अगर लोअर डेल्टा होगा तो लोअर चांस होंगे कि ऑप्शन आईटीएम में एक्सपायर होगा, उसके लो चांस होंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रेडर्स डेफिनेशन ऑफ डेल्टा। तो अब तक की इस वीडियो में आपने क्या क्या समझा। आपने सबसे पहली चीज तो ये पढ़ी डेल्टा के बारे में कि डेल्टा ये बताता है कि एक अंडरलाइंग प्राइस जब मूव होता है तो ऑप्शन की वैल्यू कितनी मूव होगी, पहली चीज। दूसरा डेल्टा के बारे में आपने क्या सीख लिया कि कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा है वो उसकी रेंज 0 से 1 तक होती है। ठीक है, और जो पुट ऑप्शन है उसका जो रेंज होता है वो 0 से -1 तक होती है। ये भी आपने देख लिया। फिर आपने ट्रेडर की डेफिनेशन भी सीख ली। अब लाइव मार्केट में एक बार इसको आप अप्लाई करके देखो कि आप समझ पा रहे हो चीज़ें या नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर करना। अगर आपने करेक्ट आंसर किए हैं तो इसका मतलब आप डेल्टा की डेफिनेशन समझ चुके हो। फिर से 25,300 एटीएम है और इसका डेल्टा 0.6 है। बताओ इस बात का क्या मतलब है। तो आंसर सर इस बात का मतलब ये है कि 25,300 का डेल्टा जिसका 0.63 है, ये इसका जब स्पॉट प्राइस जब 1 पॉइंट मूव करेगा तो जो ऑप्शन का प्राइस है, ये वाला जो प्राइस है, ये 0.63 पॉइंट मूव करता रहेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या कहती है कि वो उनकी डेफिनेशन ये कहती है कि ये एट द मनी है ना, और इसका जो डेल्टा है वो 0.5 है ना। तो 0.5 होने का मतलब ये हो गया कि अगर ये 0.5 है तो ये आईटीएम हो भी सकता है और आईटीएम नहीं भी हो सकता है। इसके होने के जो चांस हैं वो दोनों चीजें हैं। ये ओटीएम भी हो सकता है ये वाली स्ट्राइक, या आईटीएम भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। लेकिन इनके चांस आईटीएम में आईटीएम बने रहने के चांस ज़्यादा हैं, इनके ओटीएम है तो ओटीएम में बने रहने के चांस ज़्यादा है। लेकिन एटीएम में वो क्या कहता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा। और इक्वली लाइकली आउटकम के केस में हम लोग क्या कहते हैं कि ये भी हो सकता है या ये हो सकता है। या तो अगर कॉइन को टॉस करोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो में से एक ही काम हो सकते हैं। तो इसी तरह से एटीएम की ये जो स्ट्राइक है, इसके ओटीएम होने के चांस भी 50% है और आईटीएम होने के चांस भी क्या हैं, 50% है। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में। तो ये मैंने आपको बताया ट्रेडर्स डेफिनेशन ऑफ डेल्टा। नाउ अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो डेल्टा की जो वैल्यू होती है, क्या ये चेंज भी हो सकती है, कोई फैक्टर्स ऐसे हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। तो आंसर है हाँ, डेल्टा की जो वैल्यू है वो लगातार चेंज होती रहती है, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि जो अदर फैक्टर हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो इसको चेंज कर रहे हैं, वो उनकी वैल्यू कितनी है। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर अगर आप डेल्टा देखो, ये 0.63 है ना, अभी ये 0.63 है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो डेल्टा है ये हमेशा 0.63 ही नहीं रहेगा, इसकी वैल्यू भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। यहाँ पर जो जितने भी नंबर ये डेल्टा में लिखे हुए हैं, इनकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी देर पर चेंज होती रहेगी। लेकिन अभी देख रहे हो आप, जो निफ्टी है ना वो 300 के आसपास ही घूम रहा है। जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब से 300 के आसपास ही घूम रहा है, तो बहुत ज़्यादा साइडवेज है। अगर ये निफ्टी में थोड़े मूव आने लग जाएं, इधर जाए या थोड़ा सा इधर जाने लग जाए, तो आप देखोगे कि इनकी डेल्टा की जो वैल्यू हैं वो बहुत तेज़ी से बदलने लगेंगी। करेक्ट?
तो वो जो तेजी से जो वैल्यू बदल रही होंगी इनको कौन बदल रहा होगा? तो आंसर है कुछ फैक्टर्स हैं जो इनको बदल रहे होंगे। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो आंसर है वोलाटिलिटी, और आंसर है कि टाइम टू एक्सपायरी, और आंसर है मनीनेस, और आंसर है स्टॉक प्राइस। ये 1 2 3 4 ये जो 4 फैक्टर हैं, वोलाटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी, और आपके पास आता है मनीनेस, और चौथा आता है स्टॉक प्राइस। ये डेल्टा की वैल्यू को हर वक्त चेंज करते रहते हैं। जब भी इनकी वैल्यू में चेंज आता है तो क्या होता है? डेल्टा की वैल्यू में चेंज आता रहता है। तो ये फैक्टर्स किस तरह से डेल्टा की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम सारे फैक्टर्स डिटेल में कवर कर लेंगे कि डेल्टा की वैल्यू में चेंज कैसे आता है जब ये फैक्टर चेंज होते हैं। तो ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको डेल्टा की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि डेल्टा होता क्या है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपको क्या करना है? तो आंसर मैं सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर जरूर करना। ठीक है, अगर आप इसको शेयर करोगे तो लोगों को धीरे धीरे इस ऑप्शन चेन को पढ़ना आ जाएगा कि यहाँ पर डेल्टा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये डेल्टा लिखा हुआ है, इनको क्या मतलब है, ये थीटा क्यों दिए हुए हैं इस ऑप्शन चेन में, वेगा का क्या मतलब है, गामा क्या दिया हुआ है, मैं कौन सी स्ट्राइक को पकड़ूं, जो मेरा डेल्टा क्या कह रहा है, मेरा थीटा क्या कह रहा है, मेरा वेगा क्या बता रहा है, मेरा गामा क्या बता रहा है। ये सारी चीज़ें जब लोगों को देखना आ जाएगा तो धीरे धीरे लोगों का क्या हो जाएगा? लॉस बंद हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि वो राइट कैंडिडेट को चुन रहे होंगे, एक राइट स्ट्राइक प्राइस चुन रहे होंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।